Hello everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. Today we will discuss about cell organelles. Then let's start the video. First हम बात करेंगे cell organelles क्या होते हैं. The cell organelles literally means small organ. सेल ऑर्गेनल्स का लिटरली मीन्स होता है स्मॉल ऑर्गन, यानी जो हमारी सेल्स होती है, बॉडी सेल्स होती है, इनकी इस साइड में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. तो हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे कि इनका डिफरेंट फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस क्या होता है. न्यूक्लियस की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी. ऑल बॉडी सेल्स हैव न्यूक्लियस, सभी बॉडी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्शनल आरबीसीज. जो आरबीसीज की सेल्स होती हैं इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं. स्केलेटल मसल एंड सम अदर सेल्स हैव सेवरल न्यूक्लियस, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं और अन्य कई सेल्स होते हैं जिसमें कई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं. Nucleus is the largest organelles inside the cell, contain nuclear membrane and similar to plasma membrane. जो न्यूक्लियस होता है इसमें एक क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स होता है, यानी हमारी जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स होता है. और इसका जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लाइक एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो सबस्टेंस होते हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास आउट होते हैं. नेक्स्ट है द न्यूक्लियस कंटेन बॉडीज जेनेटिक मटेरियल. न्यूक्लियस में बॉडीज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंटेन होता है. ये जो जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है यानी डीएनए. इन द डीएनए प्रेजेंट द फाइन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन. जो डीएनए में फाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्रोमैटिन कहते हैं. इसमें क्या होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है. डीएनए डायरेक्ट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी. जो डीएनए होते हैं हमारी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को फॉर्म करवाते हैं, यानी कि सारे एक्टिविटी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो डीएनए के थ्रू होती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले डिस्कवरी अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी. अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी. फिर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है और ये क्या होते हैं. द माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेन सॉसेज शेप्स ऑर्गेनल. जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है, जो सॉसेज शेप यानी कर्व्ड शेप स्ट्रक्चर की होती है. द सेंटर फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है बाय द केमिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस के थ्रू ये एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, जिससे क्या होता है एटीपी यानी जो एनर्जी होती है प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये फोल्डिंग होती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं. मैट्रिक्स में ऑल केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये O2 के थ्रू होता है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए O2 नीडेड होता है. दे हैविंग ओन डीएनए. इसमें क्या होता है, ये अपना खुद का डीएनए रखते हैं और ये खुद के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं विदाउट किसी दूसरे ऑर्गन पे डिपेंड हो, यानी ये खुद का रेप्लिकेशन खुद करते हैं बिना किसी ऑर्गन पे डिपेंड किए. दे मोस्ट एक्टिव सेल टाइप है ग्रेटेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया. जो हमारी बॉडी की डिफरेंट टाइप की एक्टिव सेल्स होती हैं यानी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, उसमें ग्रेटेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. जैसे लीवर की सेल्स होती हैं इसमें ग्रेटेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं. एंड लीवर सेल्स होती हैं स्पर्मेटोजोआ एंड मसल सेल. इसमें क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल्स. जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसको हम पावर हाउस सेल ऑफ सेल्स कहते हैं, यानी कि सारी सेल्स की पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये हमको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यानी हमारे बॉडी सेल्स की फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एटीपी यानी एनर्जी का फॉर्मेशन करती हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है राइबोसोम. राइबोसोम्स आर द टिनी ग्रेन्यूल्स कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. जो राइबोसोम्स होते हैं टिनी ग्रेन्यूल्स होते हैं और लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं.
नेक्स्ट है राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं अमीनो एसिड्स के थ्रू, और उसमें क्या होता है आरएनए टेम्पलेट का यूज करते हैं। यानी जो राइबोसोम्स होते हैं वो अमीनो एसिड से प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं यूजिंग द आरएनए टेम्पलेट। दे प्रेजेंट इन फ्री यूनिट आर इन क्लस्टर। जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्री यूनिट यानी कि सेल के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं अथवा क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। दीज हैविंग एंजाइम फॉर मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे सेल्स का मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करती हैं। दे आल्सो प्रेजेंट इन आउटर सरफेस एंड आल्सो सेल मेम्ब्रेन। जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेल के सरफेस यानी सेल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो सरफेस होता है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक मतलब इनसाइड द प्लाज्मा एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल। ये एक इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं सेल के अंदर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम देखेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड हार्मोन। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लिपिड एंड हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं। दे आर डिटॉक्सिफाइड द हार्मफुल ड्रग। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनका एक फंक्शन होता है कि ये जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं यानी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाइड करते हैं। नेक्स्ट है दे स्टोर द कैल्शियम आयन। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो हमारे सेल्स में कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं। सम लिपिड्स यूज फॉर रिपेयर एंड रिप्लेस द प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनस मेम्ब्रेन। जो ये रेटिकुलम होते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं जिसका यूज हम सेल ऑर्गेनल्स यानी सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर और रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन होते हैं मैन्युफैक्चर प्रोटीन फॉर एक्सपोर्टिंग द सेल। ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। देन नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है गोल्जी ऑपरेटर, जिसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में सबसे पहले गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की। कैमिलो गोल्जी के नाम से ही हम इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक। जो गोल्जी बॉडी होता है वो फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक होता है, यानी कि ये फोल्डेड होता है और फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज फॉर्म द नेटवर्क ऑफ वेसिकल सिस्टर्ना एंड वैक्यूल्स। जो गोल्जी बॉडी होती हैं वो वेसिकल सिस्टर्ना एंड वैक्यूल्स का नेटवर्क फॉर्म करती हैं। दे आर अरेंज इन पैरेलल। जो गोल्जी बॉडी होती है वो पैरेलल अरेंज होती हैं। दे आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस एज अ नेटवर्क। जो गोल्जी बॉडी होती है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एज अ नेटवर्क प्रेजेंट होती हैं। इट हैज टू फेज। जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी टू फेज होती हैं। फर्स्ट होती है सिस फेज। सिस फेज जो होती हैं वो न्यूक्लियस की तरफ होती है, इनकी जो गोल्जी बॉडी होती है वो न्यूक्लियस की साइड में होती है, उसको हम सिस फेज कहते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में होती हैं उसको हम ट्रांस फेज कहते हैं। गोल्जी बॉडी इज कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। जो गोल्जी बॉडी होता है और वो प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बना होता है। देन हम बात करेंगे कि गोल्जी ऑपरेटर्स की क्या क्या फंक्शन होते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स के फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। ये किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं और उनका मॉडिफिकेशन करते हैं और ये पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। पैकेजिंग यानी कि जैसे लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का भी ये फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम। लाइसोसोम आर स्मॉल मेम्ब्रेनस वेसिकल मेड अप ऑफ गोल्जी
ऑपरेटस। जो लाइसोसोम होते हैं वो स्मॉल मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं जो गोल्जी ऑपरेटस से बने होते हैं। They contain variety of enzyme involved in breaking down fragment organelles and large molecules। इसमें क्या होते हैं, variety of enzyme होते हैं जो large molecules को break down करते हैं। लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं बिकॉज दे इनगल्फ ऑल द फॉरेन एंड डेड सेल, क्योंकि जो सेल्स के अंदर फॉरेन सब्सटेंस होती हैं, डेड सेल होती हैं, उनको ये इनगल्फ कर लेते हैं। Then next one is centrosome. They are the organization of microtubules। इसमें क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन करके सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, यानी मैनी नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ मिलकर सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। Then thank you for watching my video।